जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका प्रत्यय चैप्टर है। मैंने उपसर्ग आपको पूरा का पूरा करवा दिया। जितने भी पहले मैं आपको करवाता हूं चैप्टर को डिटेल में, फिर अगले दिन हम उसके ऊपर जितने भी MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो करते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि प्रत्यय होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको समझना है, तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में नहीं आएंगे। तो इस क्लास को देखना बहुत जरूरी है डिटेल के साथ। तो क्लास नंबर 7 आज आपकी है मेरे दोस्तों। प्रत्यय चैप्टर है आज आपका। उपसर्ग आपको पूरा का पूरा करवा दिया। डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे आपको ये हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो ये नंबर है मेरे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर 88 130 58 810। यहाँ पर आपको 100 रुपए में PDF प्राप्त की जा रही है। 100 रुपए के अंदर 30 रुपए में आपको हरियाणा जीके, कंप्यूटर साइंस, इंडिया जीके, ये सब इसके अंदर रहेगा। 30 रुपए में मैथ और रीजनिंग रहेगा और 40 रुपए में हिंदी की रहेगी। अगर आप इनमें से एक PDF लेना चाहते हैं तो एक भी मिल जाएगी, अगर तीनों लेना चाहते हैं तो तीनों भी मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही ये PDF है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में समझेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर हरियाणा जीके की जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के, उसके ऊपर पूरी की पूरी 10-11 घंटे की क्लास डाल दो। तो वही मेरे प्लान है कि 5-6 दिन में आपको पूरी की पूरी 12 घंटे की एक क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो आप देख लेना बस। ठीक है, तो चलिए अभी समझेंगे प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय होते वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद में लगते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे पठ। पठ कोई भी शब्द है, जब उसके अंदर नीय प्रत्यय जोड़ोगे तो पठनीय हो जाएगा। पठनीय क्या होता है, पढ़ने योग्य है। ठीक है, तो इसने पठ का अर्थ चेंज कर दिया, नीय प्रत्यय जुड़ के पठनीय बन गया। उसी प्रकार सज, सज में आवट जोड़ोगे तो सजावट बन जाएगा। ठीक है, सज में क्या जोड़ा गया, अगर एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाएगा, बताएंगे कि सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आवट प्रत्यय लगा है। पठनीय में कौन सा लगा है, नीय प्रत्यय लगा है। यानी कि प्रत्यय वो होते हैं जो क्या कर दें, शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसका अर्थ चेंज कर दें। जैसे दौड़ जमा में ना क्या बन जाएगा, दौड़ना बन जाएगा। होन जमा में हार क्या बन जाएगा, होनहार। यानी कि जो ये ना है ये हार है, ये प्रत्यय लगे हैं। यहां निये, ना, आवट, हार, ची, ठीक है, आदि शब्दों अथवा शब्दांश ने पठ, दौड़, सच, होनहार के साथ मिलकर क्या कर दिया, पठनीय, दौड़ना और सजावट, होनहार शब्दों का निर्माण कर दिया। अतः निये, ना, आवट, हार क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, ये बात पूरी समझ में आ गई होगी आपको कि प्रत्यय होते क्या हैं। जो शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं वो होते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग जो पहले लगते हैं और अर्थ में चेंज कर देते हैं। तो अभी समझेंगे प्रत्यय के भेद की प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यय की परिभाषा लिख देंगे और बताएंगे, वे क्वेश्चन में लिखेंगे कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो आप बोलोगे सर प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ऐसा मत समझना कि प्रत्यय से आपको केवल यही पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। ये भी पूछा जा सकता है प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के भी भाग हैं और तद्धित प्रत्यय के भी भाग हैं, ये भी हम समझेंगे आज की क्लास के अंदर। पूरा का पूरा समझेंगे, कल MCQ लगाएंगे। तो कृत प्रत्यय समझेंगे होता क्या, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जैसे लिखना, लिखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगा देने से नया शब्द बना लिखने वाला। तो लिखने वाले को आप क्या बोलोगे, कृदंत। क्या बोलोगे, कृदंत।
ठीक है, यानी कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे कोई एक शब्द है लिखना, ठीक है, लिखना एक कोई शब्द है, जब आप इसके साथ वाला शब्द जोड़ दोगे, वाला प्रत्यय जोड़ दोगे, तो वाला यहां पर क्या है, कृत है। कृत मतलब करता है, करने वाला है, ठीक है। तो लिखना में जब वाला जोड़ दोगे तो लिखना वाला बन जाएगा और आप इसको बोलोगे कृदंत। क्या बोलोगे, कृदंत। कृत प्रत्यय से युक्त शब्दों को कृदंत कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कृत प्रत्यय होता क्या है। हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय हैं और उनसे निर्मित होने वाले शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। भाई कृत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। कृतवाचक कृदंत, एक होता है कृतवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कृत्रिवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, पढ़ने वाला बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पढ़ने वाले को कृत्रिवाचक कृदंत। जिसे क्या होगा, कर्ता का बोध हो, पढ़ने वाला यानी कि कोई ना कोई करता है, पढ़ाई कर रहा है, करता है, ठीक है। प्रत्यय होंगे, शब्द रूप होंगे। जैसे हार प्रत्यय से क्या बनेगा, पालनहार, राखनहार। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में लगता है तो हार प्रत्यय है। खाऊ, चालू, उड़ाऊ, झाड़ू, इसमें ऊ प्रत्यय है, कौन सा है, ऊ प्रत्यय है, ठीक है। यानी कि जैसे खा शब्द के साथ ऊ जोड़ के खाऊ बन गया, चा के साथ ऊ जोड़ दिया, चाल के साथ जोड़ दिया, चाल में ऊ जोड़ दिया तो चालू बन गया, ठीक है। उड़ाऊ, उड़ाऊ बन गया, झाड़ू बन गया। पालक, धावक, पाठक, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, ठीक है। पढ़ने वाला, लिखने वाला, वाला, इसमें कौन सा प्रत्यय है, वाला प्रत्यय, तो होते हैं कृतवाचक कृदंत बोलते हैं। जैसे लड़ाका, लड़ाका, धमाका, पटाखा, इसमें क्या हो गया, आका प्रत्यय हो गया। अनाड़ी, अगाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी, इसमें आड़ी प्रत्यय हो गया। याद कर लो ये सभी के सभी, कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय, बोलोगे आलू, दयालु में आलू प्रत्यय, कृपालु में भी आलू। तैराक और चालक में कौन सा प्रत्यय, आक प्रत्यय है। बढ़िया और घटिया में कौन सा प्रत्यय, ईया प्रत्यय है। गवैया, नचैया, खिवैया, एया प्रत्यय है, ठीक है। ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है कृत। कृत प्रत्यय का ही भाग है कर्मवाचक कृदंत। पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, कृत्रिवाचक कृदंत। ये है कर्मवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्द से किसी कर्म का बोध हो, किसका हो, कर्म का बोध हो, उसे कहा जाता है कर्मवाचक कृदंत। और कृत्रवाचक बोला किससे, जिसके कर्ता का बोध हो वो होगा कृत्रिवाचक, और जिसे कर्म का बोध हो वो होगा कर्मवाचक कृदंत। जैसे गा में, गा शब्द है, अगर उसमें ना प्रत्यय लगाओगे तो गाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गाना बन जाएगा, ठीक है। गाना, भाई गाना क्या है, एक क्रिया होती है, यानी कि किसी के द्वारा गाना गाया जा रहा है, कर्म का बोध हो रहा है, क्रिया का बोध हो रहा है, किसी के द्वारा कर्म किया जा रहा है, ठीक है। जैसे गाना, ओढ़ना, इसमें ना प्रत्यय होगा। ओढ़नी, सूंघनी, नी प्रत्यय होगा। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे बिछोना, बिछोना में ओना प्रत्यय लगेगा, ठीक है। ये होगा कृत्रिवाच्य और आपका एक हो गया एक कर्मवाचक कृदंत। नेक्स्ट आपका कर्णवाचक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से बोलते हैं ना, तो कर्णवाचक कृदंत कौन से होते हैं, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कर्ण का बोध हो। क्रिया के साधन का मतलब जैसे एग्जांपल से समझेंगे, उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे झूल जमा में आ, भाई बोलते हैं ना कि तू झूल के आ जा, झूल के आ जा, प्लस में अगर आ प्रत्यय इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, झूला बन जाएगा, झूला। तो इसने क्या बोला था, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो। बात समझे भाई, झूल क्या, झूल, झूल यानी कि क्रिया है, अगर उसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया तो झूला हो गया, और झूला क्या है, साधन है, ठीक है। यानी कि आप झूल रहे हो किसके ऊपर, झूला के ऊपर, झूला एक साधन हो गया, ठीक है। तो क्रिया के साधन अर्थात कर्ण का बोध हो। जैसे झूला, भूला, तो आ प्रत्यय लगेगा। रेती, फांसी, ई प्रत्यय लगेगा। झाड़ू में ऊ प्रत्यय लगेगा। बंधन और झाड़न में न प्रत्यय लगेगा। ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जैसे धोकनी, कतरनी, इसमें नी प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है भाववाचक कृदंत। भाववाचक का मतलब जिसके अंदर भाव आता हो। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे घबरा, घबरा कोई शब्द है, अगर इसमें आप आहट शब्द जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, घबराहट बन जाएगा। और घबराहट क्या होती है, एक भाववाचक भाव होती है। उसी प्रकार घबराहट, चिल्लाहट क्या हो गया, आहट प्रत्यय। सजावट, लिखावट, आवट प्रत्यय। बचाओ, खिंचाओ, आव प्रत्यय। लड़ाई, चढ़ाई, आई प्रत्यय। बुलावा, चढ़ावा, वा प्रत्यय। ये आपको पूरे के पूरे याद करने, कोई भी पूछा जा सकता आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियावाचक कृदंत। क्रियावाचक कृदंत, अभी तक मैंने आपको जो कृत प्रत्यय के जो भाग बताए, कृत प्रत्यय के जो भाग बताए, एक कौन सा बताया, कृत्रिवाचक कृदंत, एक कर्मवाचक कृदंत, एक भाववाचक कृदंत, एक है क्रियावाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वो होते हैं क्रियावाचक कृदंत। जैसे लिखता हुआ, भागता हुआ, भाई लिखता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, क्रिया के होने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो क्रियावाचक कृदंत हो गई। नेक्स्ट आपका है तदिद प्रत्यय। तदिद प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय बताए थे, कृत प्रत्यय और तदिद प्रत्यय। तदिद प्रत्यय कौन से होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं, वे तदिद प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इनके योग से बने शब्दों को तदिदांत, तदितांत अथवा तदित शब्द कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दिया हुआ मिल सकता है, क्या दिया हुआ मिल सकता है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाने वाले को क्या कहा जाता है। जो प्रत्यय, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में क्या मिलेगा, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं तो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो आप बोलोगे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे मानव शब्द हो गया तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मानवता हो गया। अपना में पन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, अपनापन हो गया, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय देखेंगे और उनसे कौन कौन से शब्द निर्मित हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कृतवाचक तद्धित, वही सेम कृतवाचक, कर्मवाचक तद्धित, भाववाचक, करणवाचक, ठीक है, ये सब करेंगे। जिसे किसी कार्य के करने का बोध हो उसे कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुनार, लुहार, इसमें आर प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आर प्रत्यय। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि सुनार में कौन सा प्रत्यय, तो आर प्रत्यय है। लुहार में कौन सा प्रत्यय है, आर प्रत्यय है। तो सुनार लुहार में आर प्रत्यय, तेली मेली में ई प्रत्यय, सुखिया दुखिया में ईया प्रत्यय, खजांची मसालची में ची प्रत्यय, कारीगर जादूगर में गर प्रत्यय, गाड़ी वाला टोपी वाला में वाला प्रत्यय, ठीक है। जहां तक आपको 99% ऐसे ही पूछा जाएगा कि इस शब्द के अंदर बताओ कौन सा प्रत्यय है। परिभाषा बहुत बार पूछ भी लेता एग्जाम के अंदर, तो आपको डिटेल के अंदर यही करवाने का मेरा मतलब है। जब आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज रहेगी, प्रत्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनसे शब्द बनते हैं, तो आप इजीली एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। कल आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे हारा, हारा प्रत्यय से लक्कड़हारा बना, पनिहारा से हारा बना, उआ से मछुआ गेरुआ बना, ठीक है। आपको ये याद करने हैं। तो नेक्स्ट आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिसे भाव व्यक्त हो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आ प्रत्यय लगाने से, जैसे सराफा, बुलावा, सराफा बुलावा में आ प्रत्यय, भलाई बुराई आई प्रत्यय। भाव का मतलब जिसके अंदर भाव प्रकट होता हो। भलाई के अंदर भाव प्रकट होता है, भाई मैं भलाई कर रहा हूं किसी की, मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूं। मैं किसी बुराई कर रहा हूं, बुराई करनी आप गलत बात है, बुराई मत किया करो किसी की, ठीक है। अगर भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी मत किया करो भाई, ठीक है। तो बुलावा, बुलावा में आ प्रत्यय, सराफा में भी आ प्रत्यय होगा। कहीं पर बोलोगे कि सर सराफा में कहीं कौन सा प्रत्यय बताओगे, फा प्रत्यय बोल दो, नहीं, आ प्रत्यय इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि सराफ से बना सराफा, शराब से बना सराफा, बुलाव से बना बुलावा, ठीक है। भला,
भला करना, भला से बना भलाई, बुरा, बुरा करना, बुरा से बना बुराई, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गई। ठीक है, जैसे आहट, चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय हो गया? आहट प्रत्यय। कड़वाहट में आहट प्रत्यय। गर्मी में ई प्रत्यय। सर्दी में भी ई प्रत्यय। बुढ़ापा मोटापा में पा प्रत्यय। प्रभुत्ता लघुत्ता में ता प्रत्यय। रंगत संगत में भी तय प्रत्यय। बचपन लड़कपन में पन प्रत्यय। जिंदगी मर्दानगी में गी प्रत्यय। ठीक है, अगर आपको अच्छे से ये पता नहीं कि प्रत्यय होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अगर जितने मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा अगर उनसे अलग भी आए ना तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, अगर आपको चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध बोध तद्धित। संबंध का मतलब संबंध का बोध हो। एरा प्रत्यय से जैसे चचेरा बना, ममेरा बना। चचेरा किसी का संबंध बता रहा है, भाई ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा ममेरा भाई है, यानी कि आपका उस आदमी के साथ संबंध बता रहा है। चचेरा ममेरा फुफेरा में एरा प्रत्यय है। कौन सा? एरा प्रत्यय है। ठीक है, भांजा भतीजी में जा प्रत्यय है। ससुराल ननिहाल में आल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आल प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे लघुत्तावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? लघुत्तावाचक तद्धित प्रत्यय। जिसे लघुत्ता बोध हो उसे लघुत्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईया प्रत्यय से बना लुटिया खटिया। लुटिया खटिया में ईया प्रत्यय। कोठरी ढोलकी में ई प्रत्यय। ठीक है, लंगोटी कछोटी में टी प्रत्यय। पगड़ी टुकड़ी में अड़ी प्रत्यय। यह आपको अच्छे से, जिसे लघुत्ता का बोध हो। भाई लुटिया, लघुत्ता का मतलब कि इसका आयतन कितना, इस चीज ये कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है। लुटिया, जिसे एक आकार का बोध हो। ठीक है, किसी चीज के आकार का बोध हो, जैसे कोठरी। ठीक है, कोठरी का एक आकार होता है। ढोलकी, ढोलक होता है, ढोलक का भी एक आकार होता है। यानी कि जो लघुत्ता का बोध हो जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर लघुत्ता का बोध हो तो उसको बोलते हैं लघुत्तावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन से होते हैं? जिससे किसी गुण का बोध हो उसे गुणवाचक। जैसे विषैला, विषैला क्या होता है? जहरीला, जिसके अंदर जहर हो। तो आपको बता रहा है, ये गुण बता रहा है इसका। भाई बोलते हैं ना कि ये चीज विषैली है, ये चीज क्या? विषैली है। तो विषैला का क्या होगा? वो आपको वो चीज का गुण बता रहा है कि ये चीज जहरीली है। ठीक है, एला, तो विषैला में एला प्रत्यय है। जैसे धनी, धनी हो गया, भाई ये आदमी धनी है, धनवान है, यानी कि इस आदमी के अंदर गुण है क्योंकि ये धनवान है। ठीक है, लोभी है, यह आदमी लोभी है, तो ई प्रत्यय हो गया। गुणवान और धनवान में वान प्रत्यय हो गया। दयावंत में कलावंत में वंत प्रत्यय हो गया। विशैला कसैला में एला प्रत्यय हो गया। रंगीला संजीला में ईला प्रत्यय हो गया। ये आपको क्यों करवा रहा हूं, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे यहां से। दयालु कृपालु में लू प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? लू प्रत्यय। नेक्स्ट है जैसे आपका भूखा प्यासा में आ प्रत्यय हो गया। वांछनीय अनुकरणीय में ई प्रत्यय हो गया। यह आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? स्थानवाचक, जिसे स्थान का बोध हो वो होता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, तो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय से पंजाबी, भाई बोलते हैं ये लोग पंजाबी हैं, वहां से यानी कि बोलते हैं लोग पंजाबी हैं, ये लोग हरियाणवी हैं। ठीक है, तो उस जिसके अंदर स्थान का बोध हो, तो जैसे पंजाब के लोग उनको पंजाबी बोलेंगे, हरियाणा के बोले हरियाणवी बोलेंगे। ठीक है, राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलेंगे, जिसे स्थान का बोध हो। जैसे पंजाबी, बंगाली, गुजराती, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? ई प्रत्यय। डेरे वाला, दिल्ली वाला, वाला प्रत्यय हो गया। भाई ये दिल्ली वाला आदमी है, यानी कि आपको जिसके अंदर स्थान का बोध हो वो बता रहा है कि आदमी दिल्ली वाला है, यानी कि यह आदमी दिल्ली वाला है, उस आदमी का आपको स्थान का बोध करा रहा है वो। कलकत्तिया, जब्बलपुरिया, बोलते हैं ना कि आदमी जब्बलपुरिया है, यानी कि जब्बलपुर से है। ठीक है, तो आपको ये उस स्थान का, उस आदमी के स्थान के बारे में बता रहा है, तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय हो गया? ई प्रत्यय हो गया। कोई भी पूछा जा सकता आपसे, अच्छे से याद करो। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जिसे संख्या का बोध हो। ठीक है, गुणवाचक संख्या का बोध हो उसे गणवाचक। गणवाचक, गुण में गुण का बोध हो, ये गण है। गण का मतलब गिनती करना, गण का मतलब क्या करना? गिनती करना।
ठीक है। जिसे संख्या का बोध हो से गणवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे वह प्रत्यय से क्या बना, पांचवा, पांचवा संख्या का बोध करा रहा आपको, तो कौन सा प्रत्यय होगा, गणवाचक तद्धित प्रत्यय। भाई एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि पांचवा बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो आपको दिए हुए मिलेंगे एग्जाम्पल, तो आप बताओगे गणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे तो यही तो आपको बेसिक कराने का यही तो मतलब है मेरा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व करके आओगे अगर आप डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, 100% बोल रहा हूं। जैसे पांचवा 10वां इसमें वा प्रत्यय, पहला में ला प्रत्यय, इकहरा दुहरा में हरा प्रत्यय, चौथा में था प्रत्यय, दूसरा तीसरा में रा प्रत्यय, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं भाई। जैसे आपका नेक्स्ट है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, कौन सा है, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जिसे समता का बोध हो से सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे हरा, हरा प्रत्यय से क्या बना, सुनहरा, सुनहरा, जिसे क्या हो, समता का बोध हो। समता का मतलब कि उस चीज के बारे में बता रहा है कि इस चीज के अंदर क्या क्या गुण है, इस चीज में क्या समानता है। जैसे यह सुनहरा, भाई ये चीज सुनहरी है, आपको उसकी समता के बारे में बता रहे हैं। इकहरा, ये इकहरा है, इकहरा क्या होता है, जैसे एक जिसके अंदर एक तय होता है, इकहरा बोल देते हैं, तो इसके अंदर हरा पड़ता है। जैसे पीला सा, ये पीला सा है, ये काला सा है, ये नीला सा है, ये गोरा सा है, ठीक है, जिसके अंदर समता का बोध हो, तो वो होते हैं सादृश्यवाचक तद्धित। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय हुआ, सा प्रत्यय हुआ। तो मैंने पूरे के पूरे आपको करवाए, अगर समझ में आया आपको मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। पूरा का पूरा डिटेल के साथ आपको करवाया और कल हम इसके ऊपर एमसीक्यू लगाएंगे, एक बार और देख लो ताकि आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। प्रत्यय आपको बता दिया, वे शब्द या शब्दांश जो अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के भी भेद हैं। कृत प्रत्यय कौन सा होता है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और उनसे जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहा जाता है। जैसे लिखना, क्रिया के साथ वाला अगर लगा दोगे तो लिखना वाला बन जाएगा। उसी प्रकार हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय दिए गए हैं और उनसे निर्मित होने वाले शब्द हैं, जैसे कृतकवाचक कृदंत हो गया, जिससे जिस शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो। जैसे पढ़ना, पढ़ना से वाला लगाओगे तो पढ़ने वाला हो जाएगा, कर्ता का बोध हो। नेक्स्ट आपका जैसे था क्रमवाचक कृदंत था, ये कृत प्रत्यय के भाग हैं, जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक। जैसे गा में ना प्रत्यय लगा दिया तो गाना बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कर्णवाचक कृदंत है, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कर्ण का बोध उसे कर्णवाचक कृदंत कैसे। जैसे झूल, झूल में आ जोड़ दिया तो झूला हो गया, झूला क्या एक साधन है झूलने के लिए। उसी प्रकार भाववाचक, जिसके अंदर भाव अथवा क्रिया के व्यापार का बोध उसे भाववाचक कृदंत। जैसे घबरा शब्द से आट जोड़ दिया तो घबराहट बन गया, जिसके अंदर भाव आपको प्रकट हो रहा है, ठीक है। एक आपका क्रियावाचक कृदंत हो गया। एक कौन सा हो गया, कृत्रिवाचक कृदंत हो गया, कर्मवाचक कृदंत हो गया, कर्णवाचक कृदंत हो गया, भाववाचक कृदंत हो गया। एक आपका क्रियावाचक कृदंत हो गया, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो, जैसे लिखता हुआ, भागता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताया आपको तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उसे नए शब्द बनाते प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उनसे जो शब्द बनेंगे उसको तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहा जाता है। जैसे मानव शब्द था, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मानवता, अपना में पन जोड़ दिया तो अपनापन, ऐसे आपको याद करने हैं। तद्धित प्रत्यय के आपको भाग बता दिए और हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय बता दिए और उनसे कौन कौन से शब्द निर्मित होते हैं। तो कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय बताया, जिसे किसी कार्य के करने का बोध हो, जैसे सुनार, लुहार, ठीक है। सुनार सुनारी का काम करता है, सोने का काम करता है, लुहार लोहे का काम करता है, जिसे आपको किसी हो कार्य के करने का बोध हो। भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया, जिसे भाव व्यक्त हो, जैसे सराफा, बुलावा, भलाई, बुराई, जिसे भाव हो। नेक्स्ट आपका संबंधवाचक, जिसे संबंध का बोध हो, ठीक है। जैसे चचेरा, ममेरा, भांजा, भतीजा, ससुराल, ननिहाल, ये आपको संबंध बता रहे हैं, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ठीक है। एक आपका लघुतावाचक, लघुतावाचक में बता दिया जिसमें लघुता का बोझ हो, जैसे लुटिया, खटिया, कोठरी, ढोलकी, लंगोटी, कछोटी, पगड़ी, टुकड़ी, ठीक है।
ये आपको याद करने अच्छे से। गुणवाचक बता दिया जिसके अंदर गुण का बोध हो, जैसे विषैला, एला प्रत्यय है, धनी, लोभी, जिसके अंदर किसी चीज का गुण हो, ठीक है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक जो संख्या का बोध, जो स्थान का बोध करवाए, जैसे पंजाबी, पंजाब के लोग, ई प्रत्यय, पंजाबी, बंगाली, ये गुजराती है, ये डेरे वाला है, ये दिल्ली वाला है, ये कलकतिया है, ये जबलपुरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गणवाचक, गण का मतलब गिनती करना, जिसे संख्या का बोध हो उसे गणवाचक तद्धित प्रत्यय। वा प्रत्यय लगाने से जैसे पांचवा, दसवां, पहला, ला प्रत्यय, एक हरा, हरा प्रत्यय, दोहरा में हरा प्रत्यय। ये आपको पूरे याद करने भाई, इसके अंदर कौन कौन से प्रत्यय हैं, कोई भी पूछा जा सकता आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, जिसे समता का बोध हो, जैसे सुनहरा, इकहरा, पीला सा, नीला सा, काला सा, इसमें सा प्रत्यय, हरा प्रत्यय। कल आज आपको दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आपको करवा दिया है। कल इसके ऊपर एमसीक्यू लगाएंगे और कल आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना रिवीजन किया है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 88 130 58 810 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके 100 रुपए वाली पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 30 रुपए हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस, 30 रुपए में आपको मैथ और रीजनिंग और 40 रुपए में हिंदी वाली पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें और मेरे दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, अगर अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करो। हर कंटेंट को बनाने में आपके लिए बेहतर से बेहतर समझाने के लिए मेरे दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।